और मुझसे आज्ञा लेना चाहते हो। वाह बेटा धन्य वाह, तुम्हारे ऐसे वचनों को सुन करके मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया बेटा। ये बेटा धन्नो, जाने से पहले हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं मेरे लाल कि बलवान हो तुम, गुणवान हो तुम, बलवान हो तुम, गुणवान हो तुम, ये लगन तुम्हारी सच्ची है। बेटा बेटा अभी उम्र तुम्हारी अच्छी है। बेटा हर और ये आगे हमारे श्रीमान मोतीलाल दादा सराय की तरफ से, इनकी तरफ से धन्यों के रोल पर 100 रुपए का कलम बंद इनाम पार्टी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये बेटा धन्नो, बोलो ताऊ जी, तुम्हारे ऐसे वचनों को सुन करके मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया। परंतु बेटा उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए हम तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते आज्ञा ताऊ जी? क्योंकि जानते हो बेटा, मेरे पास आओ बेटा, तुम उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए जाना चाहते हो, परंतु अभी तुम कितने दिनों के हो और आज्ञा मांग रहे हो उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। बेटा मैं ये सोच रहा हूँ तुम उस चक्रव्यूह को तोड़ोगे और तोड़ने के लिए जाना चाहते हो, परंतु अभी ना टूटे दूध के दांत, अभी ना टूटे दूध के दांत, मगर क्यों जाओगे? बेटा अभी तो तुम्हारे मुख में जो दांत हैं टूट के हैं, टूट करके दोबारा नहीं जमे और आज्ञा मांग रहे हो उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए। अरे बेटा जरा सोचो, नहीं घर जाओ तुम लौट कर, हाँ बेटा घर जाओ तुम लौट कर, उम्र तेरी पारी उम्र तेरी पारी
अभिमन्यु, हमें लगता है कि तुम्हारी माँ सुभद्रा तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है, मार्ग दिखा रही है। किधर से मेरा पुत्र अभिमन्यु आ जाए, हम उसे अपनी गोद में ले ले। जा बेटा, चक्रव्यूह टूटेगा अथवा नहीं टूटेगा, बालक हो। बाबू जी, मैं मानता हूँ बालक हूँ, लेकिन अगर चक्रव्यूह का भंजन नहीं हुआ तब तो दोबारा आप लोगों को वनवास हो जाएगा। और फिर ताऊ जी कि कायर वो नहीं कहाएगा, कायर वो नहीं कहाएगा जो जग विख्यात प्रतिष्ठित है। यदि अर्जुन यहाँ नहीं है तो अर्जुन का अंश उपस्थित है। अगर आज मेरे पिता अर्जुन इस दरबार में नहीं है तो क्या हुआ, उनके कार्य को करने के लिए उनका पुत्र अभिमन्यु जाएगा। यही तो चिंता है पुत्र, यही हमें चिंता है कि आज के दिन मेरा भाग अर्जुन इस दरबार में उपस्थित होता तो शायद मुझे चिंता न करनी पड़ती, हम उसे भेज करके उस चक्रव्यूह का भंजन करवा देते। परंतु बेटा, तुम उस चक्रव्यूह को जाना चाहते हो बेटा, परंतु तुम्हें नहीं पता है बेटा कि चक्रव्यूह के तोड़ने की सारी तदबीर द्रोण गुरु है जानते या फिर अर्जुन भी। यही है दिल में यही हमारे दिल में रंजगम है कि उस चक्रव्यूह के आज तोड़ने के लिए आज मेरा भाग अर्जुन होता तो हम उसे भेज करके चक्रव्यूह का भंजन करवा देते, हमें चिंता न होती। उस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए तुम आज्ञा मांग रहे हो, नहीं बेटा, हम तुम्हें आज्ञा नहीं दे सकते। आखिर क्यों आज्ञा नहीं देना चाहते हैं ताऊ जी? अरे बेटा मन्नू, तुम्हें जानना चाहते हो कि हम तुम्हें आज्ञा किस लिए नहीं देना चाहते? बोले क्यों नहीं देना चाहते हो? कि तुमको शाबाश बेटा मेरे के हरी, तुमको नहीं जान अकेला वहाँ तू तुझे अभी हाँ बेटा, हम तुम्हें उस चक्रव्यूह में अकेले नहीं भेज सकते, क्योंकि उस चक्रव्यूह में युद्ध स्थल में लड़ने के योग्य तुम्हारी उम्र नहीं है, इसलिए बेटा हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। ताऊ जी आप विश्वास करें कि मैं उस चक्रव्यूह को जाऊंगा तो उस चक्रव्यूह को तोड़ करके मैं शीघ्र ही वापस आऊंगा। अरे पगले, हमें जानते हैं तुम एक महान धनुर्धारी के पुत्र हो, परंतु बेटा चक्रव्यूह तोड़ना इतना आसान नहीं,
चक्रव्यूह का भजन वही प्राणी कर सकता है जिसे ये विद्या ज्ञात होती है। हाँ, मुझे विद्या आती है। होगा है तुमका कहाँ की विद्या आ गया? द्वारपाल, हम सबको नहीं जान पाए। द्वारपाल, हमारी बात एक समझ में नहीं आई। ये अभिमन्यु एक शोचनीय बात बता रहा है। ये कहता है कि चक्रव्यूह भंजन की विद्या मुझे ज्ञात है। भला इन्होंने चक्रव्यूह भंजन की विद्या कब याद कर ले, किससे पूछा है? अरे यूं न कहो, आजकल जब बाप करते हैं लड़का वहाँ करने लगे। परंतु द्वारपाल, चक्रव्यूह भंजन की कला सिखाने का ज्ञान केवल गुरु द्रोणाचार्य को है, और गुरु द्रोणाचार्य के पास चक्रव्यूह की भंजन की कला सीखने के लिए नहीं गया है। तू कैसे ज्ञात हो गया? बेटा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या तुमने कहाँ से पाया? ताऊ जी तो सुनो कि जिस समय गर्भ में थामा के माता मेरी घबरा, घबराहट से उत्पन्न हुई। उस घबराहट को शांत करने के लिए हमारे पिता श्री अर्जुन ने चक्रव्यूह कला बताना प्रारंभ किया। उस समय माँ के गर्भ में मैं भी पढ़ रहा था। मेरी माता 6 द्वारों तक सुनती गई। माँ के साथ साथ मैं भी सुनता गया। जब 7वें द्वार की बारी आई तब माता को निद्रा आ गई। माँ सो गई, माँ के साथ में मैं भी सो गया। इसलिए ताऊ जी, मैं 6 द्वार तो आसानी से तोड़ सकता हूँ, लेकिन 7वां द्वार तोड़ना या बाहर निकलना 6 द्वार तुम तोड़ सकते हो। अगर 6 द्वार तुम तोड़ सकते हो तो ये भी 7वां द्वार चहरे कला के बल जाए। ताऊ जी देखो, 6 द्वार मैं तोड़ूंगा और 7वां द्वार दादा भीम अपने विशाल गदा से तोड़ेंगे। अब आगे दो, मैं चक्रव्यूह की तरफ जाता हूँ। भीम दादा लौंडे के यहाँ पानी पर धरे है, उनका समझावत क्या है तुमका? द्वारपाल, शांत हो जाओ। कहो दादा श्री। अभिमन्यु किसी दूसरे की अमानत है। यदि इसे क्षेत्र में भेज देंगे, कुछ इसे हो जाएगा तो इसके पिता अर्जुन को क्या जवाब देंगे? इसलिए अभी शांत रहो। अगर ये नहीं मानेगा